21वीं सदी भारत की सदी और आज पूरा विश्व भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। बात चाहे हम किसी भी क्षेत्र की कर लें, भारत के खिलाड़ी हो या फिर भारत के लोग हो, वो हर जगह अपना नाम बना रहे हैं और हर जगह सर्वोच्च पद पर नजर आते हैं। हाल ही में जो एशियन गेम्स हुई उसमें भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा और ये पहली बार था जब भारत ने सेंचुरी लगाई, मेडल्स की। और ख़ास बात ये रही कि जब 100 मेडल पूरे हुए तो ये मेडल था भारतीय महिला कबड्डी टीम का और उसी महिला कबड्डी टीम की कप्तान ऋतु नेगी हमारे साथ हैं। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। अच्छा, कैसा रहा सफ़र? और क्योंकि गोल्ड मेडल लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि मानी जाती है, पूरे देश में खुशी की लहर थी, लेकिन हिमाचल के लिए खुशी और ज़्यादा क्योंकि आप हिमाचल की बेटी हैं। कैसा सफ़र रहा और कैसा लगा गोल्ड मेडल पकड़कर आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हिमाचल की 5 लड़कियाँ थी जिसमें से 4 इंसान में खेल रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हिमाचल से एक छोटे से राज्य से इतने सारे प्लेयर एशियन गेम्स में जा रहे हैं। और जब हमने गोल्ड मेडल जीता तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि हम गवर्नमेंट हिमाचल के लिए या देश के लिए गोल्ड लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे और राज्यों में बताते हैं कि हमारा बिल्कुल पड़ोसी राज्य हरियाणा, वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतरीन सुविधाएं हैं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे गांव में जब हम होते हैं छोटे तो वहाँ पर मैदानों की कमी, फिर खेल सुविधाओं की कमी, इन सब के बीच कितना मुश्किल रहा एशियन खेलों तक पहुँचना आपके लिए? देखिए, हमारे जो HP गवर्नमेंट ने जो स्टेट हॉस्टल या साई हॉस्टल ओपन किए है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हरियाणा स्टेट में या फिर किसी और स्टेट में इतने सारे स्टेडियम है, तो हिमाचल में वैसे स्टेडियम या अकेडमी ओपन होना चाहिए ताकि अभी 5 लड़कियाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए 10 लड़कियाँ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी अगर HP गवर्नमेंट इस बारे में सोचे। अच्छा ऋतु जी, आपकी पढ़ाई के बारे में मैं जानना चाहूँगा। कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, कहाँ तक आपने पढ़ाई की और खेलों की तरफ कब आपका रुझान बढ़ा? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं एक शरोग गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी 5th तक की जो स्टडी है वो गांव में हुई है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई में हुई है। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स हॉस्टल ज्वाइन किया 2007 में, जो मैंने गर्ल्स स्कूल बिलासपुर में ज्वाइन स्टडी किया है। उसके बाद कॉलेज भी मेरा वहीं से हुआ, फिर मैंने इंडियन रेलवे ज्वाइन किया और आज भी मैं इंडियन रेलवे से ही खेलती हूँ। अच्छा, अब क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कह रहे थे कि वो आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, हर चीज़ कहकर नहीं होती, करके दिखाएंगे। तो लग रहा है कि सरकार कुछ इस दिशा में आगे बढ़ेगी या फिर नौकरी की दिशा में या फिर कोई आर्थिक मदद की दिशा में आगे बढ़ेगी? क्या मानती हैं आप? देखिए, जिस तरह से हिमाचल की 5 लड़कियों ने गोल्ड मेडल अचीव किया है, तो हमारे अभी CM सर से भी बात हुआ है, तो हमने उनको बोला कि जैसे दूसरे स्टेट में इतना सारा कैश प्राइज रहता है, जॉब क्लास 1 ऑफिसर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में बात करेंगे और सोचेंगे। तो हमें उम्मीद है कहीं ना कहीं कि CM सर हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश की पर्टिकुलर अगर हम बात करें, यहाँ की बेटियों का क्या भविष्य है खेलों में? क्योंकि माना जाता है कि पहाड़ के लोगों को, जो पहाड़ के बच्चे होते हैं, उन्हें कम मौके मिलते हैं मैदानी इलाकों के मुकाबले। तो प्रदेश की लड़कियों के लिए क्या भविष्य देखती हैं आप खेल में? अभी तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से हिमाचल की लड़कियाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने इतना अच्छा खेल रही है, इतना प्रदर्शन कर रही है और मेडल लेके आ रही है, तो अभी ऑल ओवर इंडिया में हिमाचल की टीम बहुत अच्छी मानी जाती है। रेलवे की अच्छी है, अभी हिमाचल की टॉप कर रही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हिमाचल की लड़कियाँ बहुत सारी मेहनत करें और ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहें। अच्छा, कबड्डी के अलावा और कौन से खेल आपको लगते हैं हिमाचल में जहाँ पर विशेषकर बेटियाँ आगे बढ़ सकती हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे? हैंडबॉल की टीम बहुत अच्छी है। हैंडबॉल की लड़कियां अभी 6-7 लड़कियां एशियन गेम्स में थी, मेडल नहीं आ पाए, पर अभी जो 7 लड़कियां थी वो हिमाचल से हैंडबॉल की टीम में थी। अच्छा, एक हम जब बचपन में छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो एक बड़ा एक मुहावरा चलता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लगता है कि आज भी ये प्रासंगिक है या फिर इसे बदलने की ज़रूरत है या फिर लोगों की सोच में कुछ बदलाव आया भी है? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरह स्टडी हमारे लाइफ में एक बहुत अहम पार्ट माना जाता है, तो स्पोर्ट्स भी वैसा ही है। अगर हम पढ़ के ही नहीं, खेल के भी हम नाम रोशन कर सकते हैं। नेम फेम स्टडी से ही नहीं, ये खेल के भी हो सकता है, जो कि अभी आपके सामने है। हिमाचल से इतनी लड़कियाँ थी और गोल्ड मेडल लेके आई, तो मुझे लगता है खेल भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्टडी हमारी लाइफ में। अच्छा, आपको पर्सनली कितनी मुश्किल हुई जब आपने कहा घर पर कि आप खेलों की तरफ जाना चाहती हैं या फिर खेल में आगे बढ़ेंगी? तो उस वक्त परिवार का क्या वो था, क्या उन्होंने कहा, रिस्पॉन्स कैसा था परिवार का? देखिए, स्टार्टिंग में जब मुझे हॉस्टल जाना था तो मुझे ये पता नहीं था कि कौन सा गेम खेलना है, बस स्पोर्ट्स करना है, ये पता नहीं था कि कबड्डी है कि वॉलीबॉल कुछ भी। तो मैंने जब घर पे बात किया, पापा को बोला, तो फर्स्ट टाइम मना किया कि एक ही लड़के इतने दूर नहीं भेज सकते। फिर हमारे जो स्वर्गीय श्री हीरा सिंह PTI जी है, तो उन्होंने घर पे बात किया, तो उनके थ्रू हम हॉस्टल गए। तो बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, बाद में फैमिली ने इतना सपोर्ट किया कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। अच्छा, बेटियों को लेकर आपको क्या लग रहा है भविष्य में? क्योंकि आप एक पिछड़े इलाके से आती, वहाँ पर सुविधाएं और भी ज़्यादा कम है अगर अन्य हिमाचल के मुकाबले हम बात करें। तो जब आप आई, आपका सम्मान हुआ, तो आसपास की बेटियों ने भी कहा कि वो भी बड़े होकर आपकी तरह बनेंगी या आपकी तरह खेलों में जाना चाहती हैं आगे? अभी जो शिलाई में हमारे सिरमौर एसोसिएशन कबड्डी वाले ने हमारा जो वेलकम किया था, तो वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर आई थी लड़कियाँ भी बहुत, जो शिलाई में अभी ट्रेनिंग ले रही है GS नेगी के अंडर।
तो अभी लड़कियां बहुत ज़्यादा खेलों की ओर जा रही है, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी मेहनत करें ताकि वो भी उन्हें भी चांस मिले देश के लिए खेलने को और ऐसे ही खेलते रहें। अच्छा रितु नेगी, अब भविष्य में राजनीति में जाने का कोई प्लान आप रखती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई वजह इसके पीछे? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, अभी खेल रहे हैं तो अभी खेलों में ही ध्यान है। चलिए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी हमारे साथ थी और एक पिछड़े हुए क्षेत्र से ये आगे बढ़कर आई हैं, जहां पर सुविधाएं बहुत कम थी, जहां पर मौके बहुत कम थे। इस सब के बावजूद इन्होंने पूरे देश का नाम जो है वो विश्व पटल पर चमकाया है। और जिस तरह से मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी है और भारत की तरफ पूरा विश्व आज उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। किसी भी हम क्षेत्र की बात कर ले, वहाँ भारत बेहतरीन प्रदर्शन करता है और इन हिमाचल की बेटियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न केवल हिमाचल प्रदेश का बल्कि देश का नाम रोशन किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।